हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुधीर पाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीएस फैक्ट्री पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी भाषा में समास से संबंधित वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूं। इसमें आज आप समास किसे कहते हैं, समास के प्रकार, सारी जानकारी डिटेल्स में प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो समास से जुड़ा हुआ। समास का अर्थ। समास शब्द का अर्थ है संक्षेप। समास की सहायता से थोड़े शब्दों में अधिक बात कही जा सकती है। तो इससे जुड़ी अध्ययन सामग्री का अध्ययन करते हैं। समास दो या दो से अधिक शब्दों के योग को समास कहते हैं। समास के द्वारा विभक्ति सहित संधि के नियम परस्पर मिला दिए जाते हैं, जिससे एक नया शब्द बन जाता है। इन परस्पर संलग्न शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रस्तुत कर देना समास का मुख्य प्रयोजन होता है। जैसे पीताम्बर, इसका समास विग्रह होगा पीत है जो अंबर, अथवा पीला है अंबर जिसका। तो समास के कुल 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास। इस समास में पहला पद प्रधान होता है और सामासिक पद अथवा समस्त पद अव्यय होता है। जैसे उदाहरण के लिए समक्ष, इसका विग्रह होगा अक्ष के सामने। यथारुचि, रुचि के अनुसार। अगला है आजन्म, आजन्म का जन्म तक। यथाविधि, विधि के अनुसार। दिनानुदिन, दिन के बाद दिन। निर्भय, बिना भय का। प्रत्यंग का मतलब होगा, विग्रह होगा अंग अंग। प्रत्यक्ष, अक्ष यानी कि आँख, और के प्रति यानी कि आगे। अगला परोक्ष, परोक्ष का मतलब अक्ष के परे। आपाद मस्तक का होगा पाद से मस्तक तक। और प्रत्युपकार होगा उपकार के प्रति। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में पहला पद गौड़ होता है और अंतिम पद प्रधान होता है, और सामान्यतया प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। तो इस समास के पहले पद में द्वितीया से लेकर के सप्तमी कारक तक की विभक्ति का लोप होता है। उदाहरण के लिए द्वितीय विभक्ति देख लेते हैं। गगन चुंबी, तो इसका विग्रह होगा गगन को चूमने वाली। तो इसमें जो है अगला है कर्म तत्पुरुष में माखन चोर, माखन को चुराने वाला। मनोहर, मन को हरने वाला। गृहागत, गृह को आगत। अगला है स्वर्ग प्राप्त, तो स्वर्ग को प्राप्त। अगला तीसरी जो तृतीया विभक्ति है उसमें मद शून्य, मद शून्य, मद से शून्य, यानी कि इसमें कर्ण तत्पुरुष है। दंड पीड़ित, दंड से पीड़ित। श्रम साध्य, श्रम से साध्य। प्रेम शक्ति, तो प्रेम से शक्ति आसक्ति। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। दुखार्थ, दुख से आर्थ। श्रमजीवी, श्रम से जीने वाला। अब है चतुर्थी संप्रदान तत्पुरुष। सभा भवन, सभा के लिए भवन। गौशाला, गो के लिए यानी कि गाय के लिए शाला। शिक्षालय, शिक्षा के लिए आलय। माल गोदाम, माल के लिए गोदाम। लोक हितकारी, लोक के लिए हितकारी। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। देवालय और देव के लिए आलय। अगला है पंचमी, जो कि अपादान होने के रूप में तत्पुरुष। लोकोत्तर, लोक से उत्तर। बलहीन, बल से हीन। दूरागत, दूर से आगत। वृक्ष पतित, वृक्ष से पतित। पद भ्रष्ट, पद से भ्रष्ट। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। पदच्युत, पद से च्युत। षष्ठी विभक्ति, तो षष्ठी में जो होता है संबंध तत्पुरुष। गंगा जल, गंगा का जल। राजभवन, राजा का भवन। अगला है समाजोद्धार, समाज का उद्धार। पतितोद्धार, पतित का उद्धार। सूर्योदय, सूर्य का उदय। गृह कार्य, गृह का कार्य। त्रिपुरारी, त्रिपुर का अरि। कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। अगला है सप्तमी, अधिकरण तत्पुरुष। नराधम, नरों में अधम। वनवास, वन में वास। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। शास्त्र प्रवीण, शास्त्रों में प्रवीण। आत्मनिर्भर, आत्म पर निर्भर। आनंदमग्न, आनंद में मग्न। अगला है समास कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास जिस समास के पदों में विशेष, विशेषण अथवा उपमेय, उपमान का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें खास विशेषता ये होती है कि विशेषण पहले होता है। उदाहरण के लिए देख लीजिए नीलांबर,
तो नीला है अंबर जो। पीत सागर, पीत है सागर जो। नीलोत्पल, नीला है उत्पल जो। सन्मार्ग, सत है जो, सत है मार्ग जो। महात्मा, महान है आत्मा जो। परमेश्वर, परम है ईश्वर जो। महाकाव्य, महान है काव्य जो। महौषध, महान है औषध जो। अगला समास है द्विगु समास। तो जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है और उससे समूह का बोध होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए, पंचपात्र, इसका विग्रह होगा 5 पात्रों का समाहार। नवरत्न, नवरत्नों का समाहार। पंचरत्न, 5 रत्नों का समूह। नवग्रह, नवग्रहों का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समाहार। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समाहार। सतसई, 700 का समाहार। त्रियुगी, 3 युगों का समाहार। अगला समास है बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास में प्रयुक्त दोनों पदों के अलावा किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। इसमें समासगत पदों में किसी में भी प्रधानता नहीं होती है, अपितु समस्त पद ही किसी दूसरे पद का विशेषण होता है। इनमें किसी अन्य पद का अर्थ प्राप्त होता है। तो देख लेते हैं उदाहरण के लिए, लंबोदर, इसका विग्रह है लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु जी। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिनके, अर्थात शिव जी। नेक्स्ट, वीणा पाणी, वीणा है पाणी में जिसके, यानी कि सरस्वती जी। गिरिधर, गिरि को धारण किया है जिसने, अर्थात श्री कृष्ण जी। सहस्त्राक्ष, सहस्त्र हैं आंखें जिसकी, यानी कि इंद्र। 10 मुख, 10 हैं मुख जिसके, अर्थात रावण। जलज, जल से उत्पन्न है, यानी कि कमल। तो तत्पुरुष और बहुव्रीहि समास में अंतर। तत्पुरुष समास में प्रथम पद द्वितीय पद का विशेषण होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में प्रथम और द्वितीय दोनों पद मिलकर अपने से अलग किसी तीसरे पद का विशेषण होते हैं। अगला समास द्वंद्व समास। द्वंद्व का आशय होता है जोड़ा। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और इसमें अवयव शब्दों के बीच समुच्चय बोधक अव्यय और अथवा या का लोप हो जाता है। तो उदाहरण के लिए देख लेते हैं, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। राम कृष्ण, राम और कृष्ण। पितरव, माता और पिता। लव कुश, लव और कुश। धर्मा, धर्म, धर्म और अधर्म। हरि शंकर, हरि और शंकर। धनुर्बाण, धनुष और बाण। शिव पार्वती, शिव और पार्वती। तो अब देखते थे इनके उदाहरण और ढेर सारे। अव्ययी भाव समास, समस्त पद और उसके विग्रह। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथासंभव, संभावना के अनुसार। प्रतिदिन, दिन दिन। प्रत्यक्ष, अक्ष के प्रति। निर्भय, बिना भय के। यथार्थ, अर्थ के अनुसार। परोक्ष, अक्ष के परे। यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो। प्रत्यंग, अंग अंग। भरपेट, पेट भर। बेशर्म, बिना शर्म के। बेकाम, बिना काम का। आजन्म, जन्म पर्यंत। प्रत्युपकार, उपकार के प्रति। मनमाना, मन के अनुसार। व्यर्थ, बिना अर्थ के। आमरण, मरण तक। यावज्जीवन, जब तक जीवन है। अगला है तत्पुरुष समास के ढेर सारे जो है उदाहरण देख लेते हैं। कर्म तत्पुरुष में समस्त पद और उसका विग्रह। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। गृहागत, गृह को आगत। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। कठ खुदवा, काठ को खोदने वाला। मोक्ष प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। अब है करण तत्पुरुष। तो इसमें प्रकाश युक्त, प्रकाश से युक्त। बाणाहत, बाण से आहत। रेखांकित, रेखा से अंकित। भावपूर्ण, भाव से पूर्ण। हस्तलिखित, हस्त से लिखित। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। पद दलित, पद से दलित। रोग पीड़ित, तो रोग से पीड़ित। और शोकग्रस्त, तो शोक से ग्रस्त। जल शक्ति, तो जल से जलसिक्त, जल से सिक्त। अगला है संप्रदान तत्पुरुष, इसमें के लिए। तो युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। बालामृत, बालकों के लिए अमृत। राह खर्च, राह के लिए खर्च। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। नव वर्षोपहार, नव वर्ष के लिए उपहार।
शिवार्पण, शिव के लिए अर्पण। सभा भवन, सभा के लिए भवन। लोक हितकारी, लोक के लिए हितकारी। विधानसभा, विधान के लिए सभा। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। माल गोदाम, माल के लिए गोदाम। अगला है अपादान तत्पुरुष अलग होने के रूप में, तो धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। देश निकाला, देश से निकाला हुआ। पदच्युत, पद से च्युत। विदेशागत, विदेश से आगत। जन्म रोगी, जन्म से रोगी। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। ईश्वर विमुख, ईश्वर से विमुख। लोकोत्तर, लोक से उत्तर। स्थान च्युत, स्थान से च्युत। और ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। प्रेमारित, रिक्त, प्रेम से रिक्त। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। पदच्युत, पद से च्युत। अगला है संबंध तत्पुरुष। नगर सेठ, नगर का सेठ। राजमाता, राजा की माता। विद्यालय, विद्या का आलय। स्नान गृह, स्नान का गृह। चंद्र प्रकाश, चंद्र का प्रकाश। जलधारा, जल की धारा, जल की धारा। नेक्स्ट श्रमदान, श्रम का दान। त्रिपुरारी, त्रिपुर का आरी। वीर कन्या, वीर की कन्या। प्रेमो उपासक, प्रेम का उपासक। गंगा जल, गंगा का जल। चरित्र चित्रण, चरित्र का चित्रण। ग्रामोद्धार, ग्राम का उद्धार। अगला है अधिकरण तत्पुरुष। जलमग्न, जल में मग्न। नर श्रेष्ठ, नरों में श्रेष्ठ। वनवास, वन में वास। आप बीती, आप पर बीती। शरणागत, शरण में आगत। आत्मनिर्भर, आत्म पर निर्भर। आनंद मग्न, आनंद में मग्न। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। रणशूर, रण में शूर। क्षत्रियाधम, क्षत्रियों में अधम। अगला है कर्मधारय समास। इसके उदाहरण देख लेते हैं। समस्त और उसका विग्रह। पीताम्बर, पीत है जो अंबर। सत्संगति, सज्जनों की संगति। नीलाकाश, नीला है जो आकाश। महर्ष, महान है जो ऋषि। चरम सीमा, चरम है जो सीमा। महापुरुष, महान है जो पुरुष। अगला है श्वेत पत्र, श्वेत है जो पत्र। नील कमल, नीला है जो कमल। नराधम, नर है जो अधम है जो नर। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर। परमात्मा, महान है जो आत्मा। अगला है द्विगु समास, समस्त पद उसका विग्रह। नवरत्न, नव रत्नों का समूह। त्रिलोकी, तीनों लोगों का समाहार। अष्टपदी, अष्टपदों का समाहार। सप्तशती, सप्त यानी कि 700 पदों का समाहार। चतुर्वर्ण, 4 वर्णों का समाहार। पंचवटी, 5 वृक्षों का समूह। षटकोण, 6 कोण वाला। अष्ट सिद्धि, 8 सिद्धियों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। अगला समास है बहुब्रीहि। इसके उदाहरण देख लेते हैं। घनश्याम, घन के समान श्याम यानी कि कृष्ण। लंबोदर, लंबे उदर वाला अर्थात गणेश जी। गजानन, गज के समान आनंद वाला यानी कि गणेश जी। नीलकंठ, नीले कंठ वाला अर्थात शिव जी। जलज, जल में उत्पन्न कमल। दिगंबर, तिसा ही है अंबर जिनका यानी कि शिव जी। विश्वामित्र, विश्व का मित्र यानी कि ऋषि का नाम है ये। त्रिनेत्र, 3 नेत्रों वाला है अर्थात शंकर जी। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला है अर्थात विष्णु जी। दशानन, 10 हैं मुख जिसके अर्थात रावण। अगला और लास्ट समास है द्वंद्व, द्वंद्व समास। समस्त पद और उसका विग्रह। माता पिता, माता और पिता। सीताराम, सीता और राम। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। दाल रोटी, दाल और रोटी। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। कीड़े मकोड़े, कीड़े और मकोड़े। घास कूड़ा, घास और कूड़ा। भेड़ बकरी, भेड़ और बकरी। लव कुश, लव और कुश। ऊंचा नीचा, ऊंचा और नीचा। भला बुरा, भला और बुरा। रात दिन यानी कि रात और दिन। अब देख लेते हैं इसके उदाहरण प्रश्न। निर्विवाद, निर्विवाद में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी अव्ययी भाव, सी तत्पुरुष या फिर डी बहुव्रीहि। तो निर्विवाद शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, क्योंकि निर्विवाद अर्थात बिना विवाद के में अव्ययी भाव समास है। अगला है तुलसीकृत में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर बहुव्रीहि। तो तुलसीकृत में समास है तत्पुरुष। तुलसीकृत में प्रथम खंड मात्र विशेषण है और उत्तर पद प्रधान है। तुलसी द्वारा बनाया गया है में कारक चिन्ह लोप होने से यहाँ तृतीया तत्पुरुष कर्ण तत्पुरुष समास है। अगला है निम्न में से तत्पुरुष समास को पहचानिए। रसोई घर,
त्रिभुवन, नवयुवक, सीताराम। तो इसमें जो है तत्पुरुष समास है ए रसोई घर। रसोई घर में तत्पुरुष समास है जिसे चतुर्थी तत्पुरुष कहा जाता है। रसोई घर अर्थात रसोई के लिए घर। अगला प्रश्न है पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्विगु या फिर तत्पुरुष। तो इसमें भी तत्पुरुष समास है। ये तत्पुरुष समास के सप्तमी तत्पुरुष अधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत है। जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास कहलाता है। पुरुषोत्तम का अभिप्राय है पुरुषों में उत्तम, जो कि अधिकरण कारक होने के कारण सप्तमी तत्पुरुष है। अगला प्रश्न है चक्रपाणि, चंद्रभाल तथा सुलोचना में क्रमशः समास हैं कर्मधारय, द्वंद्व तत्पुरुष या सभी संप्रदान तत्पुरुष या सभी बहुब्रीहि या फिर तत्पुरुष कर्मधारय द्वंद्व। तो इसमें जो समास हैं सभी बहुब्रीहि हैं, चक्रपाणि, चंद्रभाल तथा सुलोचना। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। जैसे चक्रपाणि, चक्र है जिसके पाणी में अर्थात विष्णु जी। चंद्रभाल, चंद्र है जिनके बाल मस्तक पर यानी कि शंकर जी। सुलोचना, सुंदर हैं। लोचन जिसके अर्थात मेघनाथ की पत्नी सुलोचना। तो इस तरीके से ये हुआ। अगला प्रश्न है निम्न में कौन द्विगु समास का उदाहरण है? पीताम्बर, नेत्रहीन, चौराहा, रुपया पैसा। तो द्विगु समास का उदाहरण है चौराहा, क्योंकि चौराहा में द्विगु समास होगा, क्योंकि यदि किसी पद के पहले संख्या वाचक विशेषण हो और समत पद से समूह का बोध हो तो वहां पे द्विगु समास होता है। अगला है निम्न में द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? तो अभी आप हम लोग देख चुके हैं नवरत्न, लेन देन, नीलकंठ, यथाशक्ति। तो इसमें जो है ए नवरत्न सही है। नवरत्न में प्रथम पद संख्यावाचक तथा अंतिम पद संज्ञा है, जिसका अर्थ नव रत्नों का समार है, अतः यह द्विगु समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास या फिर कर्मधारय समास। तो यथाशक्ति में प्रथम खंड की प्रधानता होने के कारण अव्ययी भाव समास है, यानी कि विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है महापुरुष में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, बहुब्रीहि, कर्मधारय। तो महापुरुष में कर्मधारय समास है। यदि प्रथम खंड उपमा सूचक या विशेषण हो तो वहाँ कर्मधारय समास होता है। अगला गुणहीन में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व। तो इसमें जो है तत्पुरुष समास है गुणहीन में। गुणहीन का समास विग्रह गुण से हीन। इसमें करण कारक का प्रयोग है, अर्थात करण तत्पुरुष यानी कि तृतीया तत्पुरुष करण तत्पुरुष के अन्य उदाहरण हैं वाक्युद्ध, तुलसीकृत इत्यादि। अगला प्रश्न है श्याम सुंदर में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी अव्ययी भाव, डी द्वंद्व। तो श्याम सुंदर में जो है कर्मधारय समास है, यानी कि विकल्प बी सही है। श्याम सुंदर में प्रथम पद विशेषण है। जिस समास के विग्रह में दोनों पदों के साथ एक ही कर्ता कारक की विभक्ति आती है उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। अगला प्रश्न है अनपढ़ पद में समास है? ए द्वंद्व, बी द्विगु, सी तत्पुरुष या फिर डी कर्मधारय। तो इसका सही विकल्प है सी यानी कि तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। इस समास में साधारणतः प्रथम पद विशेषण तथा द्वितीय पद विशेष्य होता है। अनपढ़ में अन तत्पुरुष है। अभाव या निषेध के अर्थ में शब्दों के पूर्व अ अथवा न लगाने से अन तत्पुरुष समास बनता है। अगला प्रश्न है इनमें से तत्पुरुष समास किस शब्द में है? भयभीत, भरपेट, विद्याधन, पंचवटी। तो इसमें जो है ए भयभीत में तत्पुरुष समास है, जहां पर अंतिम पद की प्रधानता होती है और सामान्यतया प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। यहाँ पर भयभीत, भय से भीत शब्द में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष है। अगला प्रश्न है घनश्याम में समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव। तो इसमें जो है बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता है, दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। घनश्याम अर्थात कृष्ण। अगला प्रश्न है जब दो शब्द समास बनकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाएं तो उसे कहते हैं, तो अभी पढ़ चुके हैं, उसे कहते हैं बहुब्रीहि। जब दो शब्द समास बनकर
तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। जैसे पीताम्बर पीला है अंबर, जिसका अर्थ है कृष्ण। यहाँ पीताम्बर कृष्ण की विशेषता बताता है। अगला है आजन्म में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी अव्ययी भाव या फिर डी कर्मधारय। तो इसमें जो है अव्ययी भाव समास है। आजन्म में अव्ययी भाव समास होगा। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है। समस्त पद में अव्यय के अर्थ की ही प्रधानता रहती है। पूरा शब्द क्रिया विशेषण के अर्थ में व्यवहृत होता है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा बहुब्रीहि समास है? त्रिकाल, यथा समय, भरपेट या फिर नीलकंठ। तो इसमें जो बहुब्रीहि समास है वो है विकल्प डी यानी कि नीलकंठ। नीलकंठ अर्थात शिव में बहुब्रीहि समास होगा। समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पद की प्रधानता होती है तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। अगला है निम्नलिखित प्रत्येक पद के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। रोग पीड़ित, कर्मधारय, द्वंद्व, बहुब्रीहि या फिर तत्पुरुष। तो रोग पीड़ित जो है यहाँ मतलब है रोग से पीड़ित, यानी कि तत्पुरुष समास होगा। यहाँ तत्पुरुष करण या तृतीया तत्पुरुष समास है। इस समास का द्वितीय पद प्रधान होता है। इसका प्रथम पद बहुधा संज्ञा अथवा विशेषण होता है। इसके विग्रह में कर्ता और संबोधन को छोड़कर शेष विभक्तियां लगती हैं। अगला है प्रतिमान, कर्मधारय, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि या फिर तत्पुरुष। तो प्रतिमान में अव्ययी भाव समास है, यानी कि विकल्प बी सही है। अव्ययी भाव का लक्षण है जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और समासिक पद अव्यय हो। अगला प्रश्न वीर पुरुष। तो वीर पुरुष में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव या फिर द्वंद्व। तो वीर पुरुष में तत्पुरुष समास है, यानी कि विकल्प बी सही है। इस समास में प्रथम पद बहुधा संज्ञा या विशेषण होता है। इसके विग्रह में कर्ता और संबोधन को छोड़कर शेष विभक्तियां लगती हैं। अगला है दशानन, द्विगु, बहुब्रीहि, कर्मधारय या फिर द्वंद्व। तो दशानन में जो समास है वो है बहुब्रीहि। दशानन अर्थात 10 मुख हैं जिसके अर्थात रावण। इसमें बहुब्रीहि समास है जिस समास में कोई पद प्रधान ना हो अपितु दोनों पद मिलकर किसी संज्ञा के विशेषण हो, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। पंचमुखी, षडानन, चतुष्पद आदि में भी बहुब्रीहि समास है। निशाचर में कौन सा समास है? तो निशाचर में है बहुब्रीहि समास है या तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव या फिर कर्मधारय। तो निशाचर में तत्पुरुष समास है। जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो तत्पुरुष समास होता है। कर्ता, कारक और संबोधन को छोड़कर शेष सभी कारकों में विभक्तियां लगाकर इसका समास विग्रह होता है। जैसे पतित पावन अर्थात पतितों को पवित्र करने वाला, करुणापूर्ण अर्थात करुणा से पूर्ण, स्वर्गवासी अर्थात स्वर्ग में वास करने वाला। इसी प्रकार रात्रि में विचरण करने वाला अर्थात निशाचर। तो नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त समास का नाम विकल्पों में से चुनिए। नीलोत्पल। तो नीलोत्पल में कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष या फिर बहुब्रीहि। तो नीलोत्पल में कर्मधारय समास है। तो कर्मधारय का प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष अथवा संज्ञा होता है, अर्थात विशेषण पर विशेष संज्ञा यानी कि कर्मधारय। जैसे परम है ईश्वर जो, यानी कि परमेश्वर। इसी प्रकार नीला है जो उत्पल, यानी कि नीलोत्पल। अगला पीताम्बर में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, द्विगु। तो पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है। जब किसी समास में प्रयुक्त 2 पदों के अलावा किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। अगला प्रश्न है चंद्रमौली में कौन सा समास है? ए द्वंद्व, बी बहुब्रीहि, सी कर्मधारय या फिर डी द्विगु। तो चंद्रमौली में बहुब्रीहि समास है। यानी इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है राजगृह में समास है तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु या फिर कर्मधारय। तो राजगृह में तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से द्विगु समास नहीं है। पंचानन, नववधु, त्रिवेणी या फिर नवरत्न। तो इसमें जो है नववधु जो है वो द्विगु समास नहीं है, बाकी सभी में संख्यावाची शब्द है। नेक्स्ट लोकप्रिय शब्द में समास है तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय या बहुब्रीहि। तो लोकप्रिय में जो है तत्पुरुष समास है। राजकाज में कौन सा समास है? द्विगु, बहुब्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष। तो राजकाज में तत्पुरुष समास है। राजकाज में तत्पुरुष समास है। राजकाज का अर्थ राजा का कार्य से है। अगला प्रश्न है प्रतिदिन में कौन सा समास है?
द्विगु अव्ययी भाव कर्मधारय तत्पुरुष, तो प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है। अगला अब कुछ अभ्यास प्रश्न है, उनको देख लेते हैं। राजकुमार में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष या फिर कर्मधारय? तो राजकुमार में तत्पुरुष समास है। राजकुमार में तत्पुरुष समास है, इसका विग्रह राजा का कुमार होता है। अगला है सुई धागा में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी द्वंद्व, सी बहुब्रीहि और डी द्विगु। तो सुई धागा में जो है द्वंद्व समास है। सुई धागा में द्वंद्व समास है। जिस समासिक शब्द के दोनों पद प्रधान होते हैं अथवा विग्रह करने पर और अथवा या लगता है तो वहाँ पे द्वंद्व समास होता है, जैसे भाई बहन, पाप पुण्य। रात दिन में प्रयुक्त समास, तो इसमें भी जो है द्वंद्व समास है। रात दिन में द्वंद्व समास है, जिसका समासिक शब्द के दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर और अथवा या लगता है, द्वंद्व समास कहलाता है। वीर पुत्र में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्विगु, द्वंद्व या फिर तत्पुरुष? तो वीर पुत्र में तत्पुरुष समास है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? त्रिभुज, दशानन, नवरात्र, त्रिलोक। तो इसमें जो है बी ऑप्शन सही है, दशानन। 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण। निम्नलिखित में से कौन सा चक्रपाण में प्रयुक्त समास है? ए अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी बहुब्रीहि और डी कर्मधारय। तो इसका सही विकल्प है सी, यानी कि बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? पंचवटी, करोड़पति, चतुर्भुज या फिर चरण कमल? तो इसका सही विकल्प है सी, चतुर्भुज। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए। पाप पुण्य, आजीवन, घुड़सवार, पीताम्बर। तो इसका सही विकल्प है आजीवन। अगला प्रश्न है, सरासर में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव या फिर तत्पुरुष? तो सरासर में जो है अव्ययी भाव समास है। यहीं पर खत्म होता है आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।